दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम फिबोनाची का यूज कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में अपने स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए या फिर फिबोनाची बेस्ड स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए। तो दोनों चीजें आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं बात करूंगा कि आईसीटी में फिबोनाची का क्या रोल है। उसके साथ साथ मैं आपको फिबोनाची बेस्ड स्ट्रेटजी भी दूंगा जो कि वर्क करती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको बैक टेस्ट कितना करते हैं, किस तरीके से बैक टेस्ट करते हैं। वो चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छी हो सकती है, आपको यूज करना है तो आप में आपको उसमें कुछ रिफाइनमेंट करने होंगे जो आपके अकॉर्डिंग सही होंगे। तो फिबोनाची एक टूल होता है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा टूल, और इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सेटिंग में जाना है और इसकी सारी सेटिंग को अनटिक कर देना है। इसमें 0 को आपको टिक करने देना है, और यहाँ पे इस वाले इसको और इसको अनटिक कर देना है। 0.5 रखे रहना है, ये दोनों लेवल रखे रहना, और बाकी जो सारे लेवल हैं उनको सारे को अनटिक कर देना है। इनका कलर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है, आप सिंपली वो कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जिससे आपको अपने फिबोनाची की सेटिंग जो है, कुछ इस तरीके से दिखेगी। बैकग्राउंड को चाहते हैं तो बैकग्राउंड को रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ आपको इस तरीके से सेटिंग दिखेगी इसकी। इसमें एक चीज़ और आपको करना है, इसमें जो आपका प्राइस है उसको हटा दें। अब आपको यहाँ पे फिर दिख रहा होगा, इसमें 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक 1 एक 0। तो आपको एक स्विंग से लेके दूसरे स्विंग तक ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं, 1 से लेके 0 तक। उसमें आपको ये कुछ लेवल्स दिख रहे होंगे। उसमें आपको कुछ लेवल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपका 0 दिख रहा होगा, उसके बाद में 0.2, 0.5, 0.6, 0.7। तो ये 0.6 और 0.7 के बीच का एरिया होता है, इसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं। और इसमें आने के बाद में आपके एसएल भी यहाँ पे कम बनते हैं, और जो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस या ट्रेंड को कंटिन्यू करने के चांसेस या यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद में हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं आईसीटी में, तो हम 0.5 को यूज करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी पीओआई 0.5 के अंदर आ रहा है तो उसको हम बाइंग के लिए अगर देख रहे हैं तो उसको हम डिस्काउंट एरिया बोलते हैं। हम डिस्काउंट में बाई करना पसंद करते हैं, और अगर सेलिंग का है तो हमें प्रीमियम में चाहिए। तो इस तरीके से हम फिबोनाची का यूज आईसीटी में करते हैं। अब मैं आपको केवल फिबोनाची के बेसिस पे एक स्ट्रेटजी दूंगा जो कि अगेन सबको पता होती है, क्योंकि फिबोनाची का यूज आप सभी जानते होंगे। आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते होंगे तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी चीज बार बार कई सारे यूट्यूबर्स के द्वारा बताई जा रही है, तो आपको उसको एटलीस्ट बैक टेस्ट करना है। मैं इसका डाटा भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा उसका डाटा भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगेन वो सारी चीजें बेकार रहेंगी, आप उस पर भी बिलीव नहीं करेंगे। आपको खुद टेस्ट करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा, ये सारी चीजें। आप 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, जो भी टाइम फ्रेम आपको सही लगे उन सारे टाइम फ्रेम पे को आपको फिबोनाची पे ड्रॉ करके फिबोनाची का यूज करके चीजें देखनी है। और किस तरीके की रिफाइनमेंट एंट्री आप कहाँ पे पकड़ेंगे जिससे आपका जो विन रेट है वो इंप्रूव हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो इंप्रूव हो। तो वो दोनों चीजें जहाँ पे सही बैठ रही हैं, उस तरीके से आपको फिबोनाची को यूज करना है। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, उसको भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें करना क्या है कि आपको एक अच्छी सी लेग ढूंढनी है। अब लेग का मतलब क्या होता है? जहां पे प्राइस ने प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया हो, और वो लेग ऐसा नहीं हो कि इस तरीके से आपको लेग मिल रही है तो यहाँ पे आपको प्ले नहीं करना है। यहाँ पे भी आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे या 5 मिनट पे ये चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन अगेन वन टाइम फ्रेम पे स्टिक रहिए, या तो आपको फ्रैक्टल का नॉलेज हो अच्छी तरीके से, तो भी आप ये जगह पे चीजें यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबको पता होता है कि अगर प्राइस हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जा रहा है, ये लाइव मार्केट है, नीचे जा रहा है, तो प्राइस को जाना ऊपर ही है, लिक्विडिटी ऊपर ही है। मतलब प्राइस के जो बायस हैं, वो हाई टाइम फ्रेम का नैरेटिव है, वो ऊपर की तरफ ही है, अप ही है। लेकिन यहाँ पे जो बायस है टेम्पोररी, उनको डंप करने के बाद में प्राइस नीचे जाएगा, नीचे के बायस को उठाएगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे चीजें अगर दिख रही हैं तो आप यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे तो नो डाउट आप लास्ट पीवाई तक जहां से बाइंग आ सकती है वहां तक देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें अगर यहाँ पे आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें बनेंगी वो सारी लिक्विडिटी है, और आपको नहीं पता कि कहाँ से प्राइस रिवर्स कर दे रहा है। तो ये फिबोनाची पूरा आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपको चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना आना चाहिए। अगर आपको वो चीजें भी नहीं आ रही हैं तो आप फिबोनाची का यूज नहीं कर पाएंगे। यूज करेंगे, जाहिर सी बात है आप फेल होंगे। प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करेंगे, और प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करना गलत बात नहीं है, लेकिन ना होने के पीछे का रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक लेग ढूंढना है जिसमें प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया हो, या चेंज ऑफ करेक्टर दिया हो, या मैसेज दिया हो। बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ही लेंगे, हमें फालतू की चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली ये रहा स्ट्रक्चर हमारा, प्रीवियस स्ट्रक्चर, इसका प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे हम फिर ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारे पास लेग, ये लो रहा और ये हाई रहा। अब यहाँ पे दिख रहा है प्राइस जो है इक्विलिब्रियम से गया। प्राइस के इक्विलिब्रियम से जाने के पीछे का रीजन होता है, वो क्या रीजन है? प्राइस ने यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक एफडीजी था, वहां से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया है। तो इस चीजों के लिए आपको फिबोनाची का यूज करने से पहले आपको दो तीन चीजें और ड्रॉ करके रखनी है। सबसे पहला
कि आपने इस लेग को, जैसे आपने इस लेग को लिया कि यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको देखना है यहाँ से पूरा लेग बन गया है, यहाँ पे प्राइस ने डोजी बना दी। अब सबको पता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा, तो रिवर्स करेगा कहाँ तक करेगा, वो चीजें देखने के लिए आपको प्रीवियस में स्ट्रक्चर देखने होंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि कहाँ पे प्राइस बार बार रुक रहा है। तो हमारे पास एक ये जोन है कि जिसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पा रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक जोन हमारे पास एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। उसके बाद में प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे इतनी बड़ी कैंडल थी, डाउन आ रही थी, लेकिन प्राइस ने यहाँ से उसको ऊपर ढकेला और क्लोजिंग जो है कैंडल की यहाँ पे करवाया। तो यहाँ पे ऑर्डर्स थे, हो सकता है अभी भी ऑर्डर्स हों। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस वाले पूरे जोन को आप ड्रॉ कर देंगे, बॉडी से लेंगे आप ये। अब आपके पास एक सपोर्ट भी निकल के आ रहा है, आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे इस वाले लेग से लेके यहाँ तक। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जोन भी बन रहा है, एसएल प्लेसमेंट भी अच्छा है। आप ट्राई करेंगे कि आपको अगर ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है इस वाले जोन में, तो वो और भी बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एसएल होगा वो बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बने। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है और आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस के पास अच्छा सा सपोर्ट है, तो आप सिंपली इक्विलिब्रियम से ट्रेड पंच कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1 मिनट पे जाइए, 1 मिनट पे कैंडल क्लोजिंग देखिए, वहां पे आप ट्रेड प्लान करिए। बाकी की डिटेल्स आपको समझनी है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको ये स्ट्रेटजी पूरी बना के दूंगा, और कहाँ पे चीजें क्या देखनी है, एंट्री क्राइटेरिया क्या रहेगा, और कहाँ पे कौन सी कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, और किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, किसकी एक्यूरेसी कम है, कहाँ पे आपको विन रेट पे फोकस करना है, और कहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करना है, तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। वो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिस्कॉर्ड का, वहाँ पे जाके आप मैसेज कीजिए, आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, अगर आप इक्विलिब्रियम के ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड पंच करिए। एसएल आपको सिंपली इस लो के नीचे रखना है, और टारगेट आपको पहले करना है यहाँ पे। आपको निगेटिव आरआर दिख रहा होगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस ने आपको मिल रहा है, इतना बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा एसएल है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भी नहीं मिल रहा है। तो आप 1:1 कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको टारगेट इस वाले हाई तक, जो हमारा लॉजिकल टारगेट होगा वो ये हाई ही होगा। तो उसके लिए आप सिंपली इस वाले हाई तक टारगेट कर सकते हैं। आप अपने इस वाले एसएल को इस वाले लाइन तक रखिए, 1:1 आपको सिंपली मिल रहा होगा। तो इस तरीके से इस स्टडी को यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं रिसेंट का एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे भी आप फिबो का यूज कब करेंगे, अभी आपका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड पता करने के लिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या फिर सिंपली आप ईएमए का यूज कर लीजिए। जैसे ही प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, वहां पे मैं फिब का यूज करके ट्रेड पंच कर सकता हूँ। कब तक पंच करूंगा, जब तक हमारे नेक्स्ट बाय डन नहीं होते, तब तक मैं फिब का यूज करके ट्रेड पंच करता हूँ। तो इस तरीके से फिबोनाची का यूज करना है आपको। और ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप सिंपली डिस्कॉर्ड में आइए, वहां पे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें देखनी है, कहाँ पे फिब का यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होने वाला है, क्या आपका विन रेट होने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने बस आपको फिबोनाची का यूज करना सिखाया। ये स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको। आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेंडिंग मार्केट हो या चॉपी मार्केट हो, दोनों मार्केट में आप यूज करेंगे। हाँ, चॉपी मार्केट में यूज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वहाँ पे आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ये आपका चॉपी मार्केट ही है, तो यहाँ पे आपको यूज करना, बहुत सारे लोग बताएंगे चॉपी मार्केट में फिबोनाची वर्क नहीं करता, यहाँ पे भी वर्क करेगा। बस आपको लिक्विडिटी पढ़नी आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी बन रही है। अब ये लिक्विडिटी बनना कौन से टाइम फ्रेम पे स्टार्ट होगी, 5 मिनट, 3 मिनट, छोटे टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट होगी। आपको पता करना है कि ये लिक्विडिटी कहाँ तक बन सकती है, और लिक्विडिटी क्यों बन रही है, उसके पीछे का रीजन। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप फिबोनाची का यूज वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आपको नहीं पता है तो आपको चॉपी मार्केट में फिबोनाची का यूज नहीं करनी। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं मार्केट में ट्रेड लेने से पहले। चीजें हैं सिंपल ही, बस आपको यूज करना आना चाहिए उनको सही जगह पे, क्योंकि आपको ऑर्डर ब्लॉक पता है, वर्क करता है, लेकिन आपको कहाँ पे यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में।